एनर्जी बैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आपको एनर्जी बैंड के बारे में कई सारी बातें बताया गया। एनर्जी बैंड मटेरियल लेवल पर पढ़ा जाता है। एनर्जी लेवल एटॉमिक लेवल के केस में पढ़ते हैं। एक एटम के केस में एनर्जी लेवल और किसी मैटर के केस में एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ाई होता है। एनर्जी बैंड एक ऐसा पोजीशन होता है जिसमें मटेरियल के सभी इलेक्ट्रॉन रहता है और यह इलेक्ट्रॉन के रहने का 3 जगह होता है। ऐसे जगह तो 2 ही होता है, लेकिन एनर्जी बैंड 3 तरह के होते हैं। एक का नाम वैलेंस बैंड, दूसरे का नाम कंडक्शन बैंड, ये बीच में जो गैप है दिस इज कॉल्ड फॉरबिडेन बैंड, या उसी का नाम फॉरबिडेन गैप भी रखा गया है। ये सब बातें पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का प्रॉपर्टी भी आपको बताए थे। आज आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि एनर्जी बैंड के आधार पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक है, तो 3 मटेरियल को यहाँ 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। इससे पहले जब पढ़ते थे तो 2 ही पार्ट में डिवाइड करते थे, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। आज एक तीसरा पार्ट भी है क्योंकि यही हम लोग को मेनली पढ़ना है। ठीक है, अब जानकारी क्या है सो देखिए। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का यह जो एनर्जी गैप है इसको Eg सिंबल से लिखा जाता है। Eg इसका पूरा नाम है एनर्जी गैप। इस Eg का मतलब होगा एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। इसके एनर्जी में से इसका एनर्जी आप घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वही है एनर्जी गैप। तो इसको Eg सिंबल से लिखते हैं। इंसुलेटर के केस में इस Eg का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, Eg का वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, Eg का वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। डायमंड के केस में और यह ग्लास के केस में। तो यहां से बातें मतलब जानकारी यह है कि ग्लास और डायमंड एक ऐसा मटेरियल है जिसके वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप 6 और 10 होता है। बड़ा गैप होने के कारण वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कभी नहीं पहुंच पाता है। बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए यह यहां नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए इंसुलेटर से करंट का फ्लो नहीं होता है। पिछले क्लास में जो आप पढ़े उसमें स्पष्ट हमने बताया कि उसी मटेरियल से करंट फ्लो होगा जिसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, चाहे जैसे जाए। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो करंट पास करेगा, नहीं है तो नहीं पास करेगा। इंसुलेटर में बड़ा गैप होने के कारण वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जाने का संभावना 9 के बराबर है। तो यह है इंसुलेटर। अब इसके बारे में हम लोग यह कहेंगे कि इंसुलेटर का वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होते हैं। ये हो गया इंसुलेटर। अब देखिए दूसरा सेमीकंडक्टर। इसमें जो एनर्जी गैप है यह एनर्जी गैप 3 से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। एग्जाम्पल, जर्मेनियम के केस में एनर्जी गैप का वैल्यू मात्र 0.67 eV होता है। सिलिकॉन के केस में एनर्जी गैप का वैल्यू मात्र 1.14 eV होता है। तो आप यहां 2 एग्जाम्पल देखें, इसमें यह बताया गया कि जर्मेनियम में एनर्जी गैप बहुत कम है, 1 से भी कम है। यानी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकता है, मामूली सा एनर्जी मिलेगा तो पहुंच जाएगा।
अगर पहुंच गया तो करंट पास करेगा, नहीं पहुंचा तो नहीं पास करेगा। इसीलिए कह रहे थे कल पिछले क्लास में कि सेमीकंडक्टर से करंट पास करता भी है, नहीं भी करता है। तो इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पास करेगा, और यहाँ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहने की संभावना है क्योंकि काफी छोटा एनर्जी गैप है। तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में आप पढ़े, यानी सेमीकंडक्टर का एक और डिफिनीशन आज हम लोग को मिला है। कल तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, आज एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं। हम लोग कहेंगे कि वह सभी मटेरियल जिसका एनर्जी गैप 3 से कम होता है दैट इज सेमीकंडक्टर। 2 एग्जांपल लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यह भी कहेंगे कि स्मॉल एनर्जी गैप होने के कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसीलिए सेमीकंडक्टर से करंट पास करने की संभावना भी बहुत है। अब आगे आइए, सबसे सुपर मटेरियल जो है इन सेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर का नाम हम लोग लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, यहां से यहां तक वैलेंस बैंड है, जैसा यहां हम बताए हैं, यहां से यहां तक वैलेंस बैंड और यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड। ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में खाली जगह है ही नहीं, कोई गैप नहीं है। ये जो ईजी आप लिख रहे थे वो उसमें होता ही नहीं है। दूसरा, इसका जो कंडक्शन बैंड है वो वैलेंस बैंड के ऊपर है। जैसे ये हाथ मान लीजिए वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में इतना गैप रहता है, तो कंडक्टर के केस में ऐसे रहता है, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे हमको अभी आपके पास जाना है तो बीच में इतना बड़ा गैप है, इतना चलेंगे तब पहुंचेंगे, यहां कोई गैप ही नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं होता है चाहे कोई भी मटेरियल हो। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है एनर्जी की, वो तो डायरेक्ट चल जाएगा, बाउंड्री नहीं है बीच में। इसीलिए कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड का सारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही होता है, इसीलिए छोटा सा वोल्टेज भी देने से करंट का कंडक्शन होने लगता है, क्योंकि जब ये करंट फ्लो कराना है वैलेंस बैंड का सारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और चलने लगेगा। पहुंचने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसीलिए केमिस्ट्री के भाषा में कंडक्टर उसको कहा जाता है, उस मटेरियल को जिसके अंदर वीक बॉन्ड बनता है। यहां पर एक टर्म है, दिस इज कॉल्ड वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड का मतलब है काफी कमजोर बॉन्ड। अब आप क्या कहें, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन बिना किसी एनर्जी से ही कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। हम लोग जानते हैं वैलेंस बैंड में वह इलेक्ट्रॉन रहता है जो बॉन्ड बनाता है, अगर वो वैलेंस को छोड़ के कंडक्शन में गया इसका मतलब बॉन्ड टूट गया। तो कंडक्टर के केस में वीक बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूटता है और वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी कभी नहीं होता है। तो दिस इज डिफरेंसेस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये सब जो फिगर आप बनाए थे इसके नीचे हम जो भी टर्म लिखे हैं आप लोग लिख लीजिए और इसके नीचे लाइन से सबके बारे में लिखना है।
ये सब मेंशन करने के बाद वहीं पर नीचे पहला नंबर में हेडिंग दे दीजिएगा इंसुलेटर, और हेडिंग देने के बाद उसी में लिखिएगा देयर आर large energy gap between VB and CB. दूसरा पॉइंट में लिखिएगा CB remains empty. तीसरा नंबर में लिखिएगा VB वैलेंस बैंड VB में भी पार्शियली और कंप्लीटली फेल्ड. तीसरा नंबर में लिखिएगा, ये हो गया इंसुलेटर का 3 लाइन लिख लिया. अब आप हेडिंग दीजिएगा यह कंडक्टर, सेमीकंडक्टर नहीं, कंडक्टर हेडिंग दीजिए. और इसमें नीचे लिखिएगा द FB is absent. दूसरा नंबर में लिखिएगा CB and VB overlapped due to which all electrons of VB are available in CB for conduction of electricity. तो यह था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. अब सेमीकंडक्टर भी है. सेमीकंडक्टर तो खैर पूरा चैप्टर है पढ़ना है. वहीं पर अब नया हेडिंग दे दीजिए सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर जो हेडिंग दिए है इसी में लिखिएगा देयर आर वेरी स्मॉल एनर्जी गैप between VB and CB. ठीक है, यह सेमीकंडक्टर का एक डिफिनीशन आप लिखे. अब इसके बाद वहीं पर नया हेडिंग देना है सेमीकंडक्टर एट absolute zero. सेमीकंडक्टर एट
एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा। एक टर्म यहां पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो, इसका मीनिंग क्या है? किसी को नहीं पता है? बहुत साधारण छोटा सा टर्म है। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स सिर्फ क्लास करने से नहीं ना कुछ होगा। आप लोग सिर्फ क्लास करने पर फोकस किए हुए हैं, पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टर्म जो है वह टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं तब टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन में होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर है। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में लिखा जाए तो यह हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग अभी यह पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी सेमीकंडक्टर को जीरो केल्विन टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो क्या होगा, यही पढ़ने हम लोग आए हैं। ये हेडिंग देने का मतलब यही है। अभी अभी थोड़ा देर पहले आपको सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल बताए थे जिसमें दो नाम लिखे थे। एक का नाम था जर्मेनियम, दूसरे का नाम था सिलिकॉन। पीरियोडिक टेबल में यह दोनों एलिमेंट चौथा ग्रुप में होता है, और मतलब ये उसी में होता है जिसमें कार्बन होता है, और इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये कलम मान लीजिए जर्मेनियम का बना हुआ है तो इसमें तो लाखों जर्मेनियम का एटम होगा। एक जर्मेनियम बगल वाले जर्मेनियम से बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि हर जर्मेनियम एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सभी जर्मेनियम एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ बॉन्ड का फिगर आपको बताने जा रहे हैं। आप सब लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में हम पहले ही दिन बताए थे आप अधिकतम वह बातें पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब ये बोल रहे थे कंडक्टर में वीक बॉन्ड होता है, तो उसमें भी आप लोग आश्चर्यजनक हो रहे थे। इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। कंडक्टर से करंट इजीली फ्लो होता है, इसका कारण है बॉन्ड इजीली टूटता है, इलेक्ट्रॉन का बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। अभी जो बताने जा रहे हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में कह रहे थे कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए यह 4 बॉन्ड बनाता है। तो कोई एक मटेरियल जर्मेनियम का बना हुआ है तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। यह है जर्मेनियम का एटम, इसके बगल में भी है जर्मेनियम का एटम, इसके बगल में भी है जर्मेनियम का एटम। आप लोग भेदभाव करके पढ़ते हैं, हम लोग नहीं ना कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ना ये तो मैथ है, यह केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, सब अलग अलग है। लेकिन 10वां क्लास से नीचे का किताब देखिएगा, सब एक ही है। क्योंकि सब में बहुत सारी बातें पढ़ना है, इसीलिए इसमें डिवाइडेशन किया गया। देखिए ये जर्मेनियम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहे हैं। हर जर्मेनियम का एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। उस बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। बुक भी नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए पता भी नहीं चलता होगा कि यो सब पढ़ना है हमें। सिर्फ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बस पीरियोडिक मोशन करते चले जा रहे हैं। यह है मोलेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर।
ये जो दो लाइन से हम बनाए हैं इसलिए बनाए हैं कि यह बॉन्ड तब बनेगा जब इस जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन इस बगल वाले जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा। तो ये दो लाइन दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब जगह वही बात है। नेक्स्ट, बहुत कम टेम्परेचर है या 0 केल्विन टेम्परेचर। अगर आप क्लास 11 में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा फिजिक्स में, एब्सोल्यूट 0 एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, रियल लाइफ में यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? बात बहुत इधर से उधर भागते रहता है। देखिए यह एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, पी भी बराबर एन आर टी। इक्वेशन तो सबको याद रहता है, लेकिन ये नहीं याद रहता है कि इस इक्वेशन में टी क्या है। आप लोग से पूछेंगे तो आप लोग गलत बताइएगा। आपसे हम पूछे यह टी क्या है तो क्या बताइएगा? दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका वैल्यू केल्विन में रखा जाता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। ये केल्विन में रखने वाला इक्वेशन है। टेम्परेचर से रिलेटेड जितना भी इक्वेशन होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मोलिक्यूल्स बराबर होते हैं 3/2 kBT। इस इक्वेशन में जो टी आप देख रहे हैं यह भी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और बी जो देख रहे हैं दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। खैर नेक्स्ट हम कहना क्या चाहते थे वो देखिए कि टी का वैल्यू अगर आप 0 केल्विन यहां रखिएगा तो प्रेशर भी 0 हो जाएगा, वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। आज तक इस नेचर में किसी भी गैस का प्रेशर 0 नहीं हुआ, किसी गैस का वॉल्यूम 0 संभव नहीं हो पाया, इसीलिए एब्सोल्यूट 0 संभव नहीं है। लेकिन हाइपोथेटिकली तो संभव है ही, जैसे स्मूथ सरफेस संभव नहीं है लेकिन पढ़ते हैं हम लोग, उसी तरह से है। तो खैर हम यह कह रहे थे कि बहुत कम टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, तो कंडक्शन बैंड खाली रह जाता है। और कंडक्शन बैंड खाली रह गया इसका मतलब करंट पास नहीं करेगा, और इसका मतलब यह सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसीलिए सभी बॉन्ड सुरक्षित रहेंगे, कोई बॉन्ड का यहां पर ब्रेकिंग नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट 0 पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। ये बातें आपको बताए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। अब नाम तो हम ले लिए हैं रूम टेम्परेचर, लेकिन पूछेंगे तो फिर नहीं बताइएगा। चलिए ये सब बनाइए और इसी के नीचे अब नया हेडिंग दीजिए, सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर।
यही फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना है। हाँ, तो जैसा कि पूछ रहे थे रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलिएगा 298 केल्विन। अब आप लोग रूम टेम्परेचर के बारे में क्या पढ़े हैं वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन रूम टेम्परेचर क्या होता है उसको समझ लीजिए। हम लोग जो धरती पर अपना समय बिताते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, हम लोग के जीवन में कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी घटता है। गर्मी में 40 हो जाता है, ठंडी में 10 हो जाता है, कभी कहीं कहीं अब धरती पर -5 हो जाता है, कहीं कहीं गर्मी में 50 डिग्री भी हो जाता है। यानी वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इन सभी टेम्परेचर का जो एवरेज वैल्यू होता है उसी का नाम रूम टेम्परेचर रखा गया है, और वह एवरेज वैल्यू लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब जो पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। पहले सेमीकंडक्टर कहाँ रखे थे, 0 केल्विन पर, अब कहाँ ले गए हैं 298 केल्विन। कितना से टेम्परेचर बढ़ाए हैं, लगभग 298 से। यानी पहले कोई मटेरियल जहां था ना उससे 298 केल्विन बड़ा टेम्परेचर पर लेके आए हैं आप। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है हीट ऑब्जॉर्ब करना। दुनिया के किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर तब बढ़ता है जब आप हीट देते हैं, तो यहां भी आप सेमीकंडक्टर को हीट दीजिएगा तब ये उतना टेम्परेचर होगा। इतना टेम्परेचर बढ़ने में जो हीट आप देते हैं उसी हीट को गेन कर लेने के बाद वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। फिर से सुनिए क्या बताए हैं, एब्सोल्यूट 0 से 298 केल्विन पर जब आप सेमीकंडक्टर को ले जाइएगा तो इस प्रोसेस में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हीट एब्जॉर्ब करता है। उसी हीट को गेन करने के बाद वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाता है। फाइनली कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तो यहां पर उसी को दिखाना है। दिखाने से पहले देखिए, सब जगह सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है ना, है तो बहुत मतलब अलग टाइप का, लेकिन काफी कहिएगा कंटिन्यूअस है। आज जो पढ़ रहे हैं कल उन्हीं को समझ में आएगा, कल जो पढ़ेंगे उनको परसों समझ में आएगा, ऐसा है। तो बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है इस चैप्टर में। कल आपको हम स्पष्ट बताए थे पिछले क्लास में कि वैलेंस बैंड में वह इलेक्ट्रॉन रहता है जो बॉन्ड बनाता है। वैलेंस बैंड को छोड़ के अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया है तो इसका मतलब कोई ना कोई बॉन्ड टूटा है, बिना बॉन्ड टूटे हुए संभव नहीं है। अब यहां पर देखिए, वैलेंस बैंड से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर। 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो बॉन्ड भी 2 ही टूटेगा। इसमें टूटा हुआ बॉन्ड को दिखाइए, जैसे ही टूट गया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से ही खाली जगह बन गया। 2 को भेजे थे तो एक और को भेज दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया तो 2 बॉन्ड टूट गया और 2 जगह खाली हो गया। बॉन्ड में का 2 जगह खाली हो गया, या फिर वैलेंस बैंड में का 2 जगह खाली हो गया है। यह है खाली जगह जो इलेक्ट्रॉन के चले जाने से खाली हुआ है। ये खाली जगह सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को बाकी मटेरियल से अलग बनाता है। ये खाली जगह एक पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है तो कंडक्शन बैंड में खाली जगह बन जाता है। ये खाली जगह एक पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है।
और ये खाली जगह का नाम यहाँ पर होल रखा गया है। दिस इज कॉल्ड एज होल। होल इलेक्ट्रॉन के चले जाने से बनता है। होल वैलेंस बैंड में बनता है। यह होल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका चार्ज प्लस होता है और वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। होल में के बारे में यह प्लस ई। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है यह, इसके पास चार्ज होता है माइनस ई। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो होल का फॉर्मेशन होता है। कंडक्टर में जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर में गैप नहीं होता है, गैप पार नहीं करना पड़ता है, सीधे चला जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। होल का फॉर्मेशन केवल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में होता है और किसी में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जब आप इस मटेरियल से करंट पास कराइएगा तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में आएगा और होल भी मोशन में आता है। होल से भी करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन से भी करंट फ्लो होगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को जब रूम टेम्परेचर पर हम लोग रखते हैं तब क्या होता है, इसके बारे में आपको अभी बताए हैं। अब जैसे देखिए, आप गए दुकान में सेमीकंडक्टर खरीद के ले आए, यहाँ पर आप रखे हुए, आपसे पूछे आप सेमीकंडक्टर को कहाँ रखे हुए हैं, एब्सोल्यूट जीरो पर कि रूम टेम्परेचर पर, क्या बताइएगा, रूम टेम्परेचर। हम लोग तो रूम टेम्परेचर पर जीवन जीते हैं, तो उस सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर है, होगा। आप करंट जब पास कराइएगा तो करंट फ्लो होगा वहां पर। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में करंट पास होता है रूम टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो पर पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बना लीजिए, वहीं पर अब ये सब लिखना है। तो फिगर बना लेने के बाद वहीं पर लिखिएगा, लिखिएगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर increases from when temperature of semiconductor increases from absolute zero to room temperature, then it absorb heat energy,
फुल स्टॉप दे दीजिए। उसके बाद लिखिएगा उसी लाइन में, ड्यू टू दिस हीट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम VB टू CB। मूव फ्रॉम VB टू CB, फुल स्टॉप दे दीजिए। उसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखिएगा। लिखिएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम VB टू CB, then it leaves LEAVES, leaves behind cavity, CAVITY, leaves behind cavity in valence band, which is called as hole, which is called as hole। होल को HOLE लिखना है, WHOLE नहीं, HOLE, होल। वहीं पर अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, द होल बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल having charge equal to that of electron, having charge equal to that of electron। फुल स्टॉप देने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, होल कैन टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, होल कैन टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा एट रूम टेम्परेचर, electrons are available in conduction band, and so it behaves as conductor, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पर अगला पॉइंट में ऐसे नोट देकर के लिखिएगा होल ओनली फॉर्म इन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, होल ओनली फॉर्म इन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो यह था सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी।